जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो किस तरह से आप जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह हमारा अरिष्ट है या हमारा अच्छा है। चूँकि बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है, ये सौर मंडल का अर्थात 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका इंसान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के ग्रंथों में भी लिखा है कि यदि आपका बृहस्पति अच्छा है तो अन्य ग्रह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। जिन लोगों के परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं और यदि उन परेशानियों का समाधान निकल जाता है, चाहे जितनी विकट समस्या आ जाए, तो समझ लें आप कि हमारा बृहस्पति बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति जो है आपको सभी परेशानियों से बचा लेता है, सभी ग्रहों के जो है दुष्प्रभाव को मिटा देता है। यदि केंद्रस्थ बृहस्पति है, आपका लग्नाधिपति जो है बृहस्पति है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अभ्युदय होना ही होना है। आपकी अपनी अलग जो है पहचान होनी है। अब आपको जो है बृहस्पति के अरिष्ट होने के कुछ विशेष लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जान लें कि आपका बृहस्पति खराब है। यदि बृहस्पति खराब है तो सबसे बड़ी शिकायत पेट में गैस। यदि पेट में गैस बनी रहती है तो समझ लें कि आपका बृहस्पति गड़बड़ है। दूसरा, शीतल ग्रह है, ब्राह्मण वर्ण का ग्रह है, तो बुखार का रहना, यदि आपको बार बार बुखार आता है, बुखार बना रहता है, तब भी समझ लें कि बृहस्पति आपका जो है गड़बड़ है। इसके अलावा यदि कान से संबंधित परेशानी है, खासकर कान से यदि मवाद आता है, तो समझ लें कि बृहस्पति आपका गड़बड़ है। और बीच बीच में आपको आर्थिक नुकसान होते रहते हैं, तब भी समझ लें कि बृहस्पति आपका गड़बड़ है। वायुयान संबंधी जो दुर्घटनाएं होती हैं उसका कारण भी बृहस्पति माना जाता है। अच्छा बृहस्पति, सुख सौभाग्य, सुंदर पत्नी, अच्छे बच्चे, बच्चों की संख्या ज़्यादा होना, ये सब जो है अच्छे जो है बृहस्पति की पहचान माना जाता है। अब जब आपको पहचान हो गई कि बृहस्पति हमारा गड़बड़ है तो उसके शांति के उपाय क्या हैं, किस तरह से जो है बृहस्पति आपके लिए कल्याणकारी बन जाए, तो सबसे पहला उपाय व्रत है। क्योंकि व्रत से शरीर तो शुद्ध होता ही है, हमारे जो संचित पाप हैं वो भी जो है नष्ट होते हैं। क्योंकि व्रत में शरीर शुद्धि, जब हम हल्का सुपाच्य आहार लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र, हमारे अन्य तंत्र जो है बढ़िया काम करने लगते हैं। और जब हम विकारों से बचते हैं, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो मन में ये एक धारणा बना लेते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे विकार से हर व्रती जो है बचना चाहता, बचने की कोशिश करता है और करना भी चाहिए। तो जब हम इन विकारों से बचते हैं तो हमारे जो संचित पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और चूँकि ग्रह खुद जो है दंड नहीं देते हैं, ये जो है हमारे पाप कर्मों का ही जो है फल होता है। तो इसलिए व्रत जो है सबसे बढ़िया उपाय है कि बृहस्पति आपका गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ कर रहा है, हम जो है बृहस्पति का जो है व्रत रखें। और व्रत के बाद दूसरी बात आती दान की। चूँकि महात्मा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, इस कलयुग में एक ही चीज़ कल्याणकारी है, वो है दान। एन केन विद दीन्हे दान करे कल्याण। तो इसलिए
दान करना चाहिए। बृहस्पति का दान चूँकि गोधूल बेला में किया जाता है, सायंकाल के समय किया जाता है, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप एक कांसे की कटोरी ले लें और उसमें गाय का घी रख करके किसी ब्राह्मण को दान कर दें। पीले वस्त्र, पीले फल, पीला मिष्ठान, सोना, यदि आपको संभव, आपकी शक्ति है तो स्वर्ण दान तो सारे ग्रहों के जो है दुष्प्रभाव को नष्ट करता है। और पुखराज रत्न का भी जो है आप दान कर सकते हैं, ये भी जो है आपके लिए कल्याणकारी होगा। अन्न का दान भी बहुत कल्याणकारी होता है, तो अन्न के लिए चने की दाल जो है और मेवा, इसका भी जो है दान करना चाहिए। ये भी जो है आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। बृहस्पति जन्य परेशानियां आपकी मिट जाएंगी। हल्दी भी जो है आप दान कर सकते हैं। और जहाँ तक संभव हो तो बृहस्पतिवार को हल्दी और केसर मिला लें और उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं, तो इससे बृहस्पति जन्य जो परेशानियां वो तो मिटती ही हैं, आपके अंदर आकर्षण की शक्ति जो है पैदा हो जाएगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। चूँकि शुद्ध केसर थोड़ा महंगी बैठती है, तो इसलिए केसर लेने में सावधानी बरतें कि शुद्ध केसर ही लें, तभी जा कर के उसका आपको जो है लाभ मिलेगा। तो हल्दी और केसर का जो है तिलक आप बृहस्पतिवार को नियमित जो है नियम बना लें कि सुबह स्नान के बाद आपके माथे पर जो है केसर और हल्दी का तिलक होगा। ये भी जो है बृहस्पति के गुणों को बढ़ा देता है और बृहस्पति के दोषों का शमन करता है, आपके अंदर सम्मोहन शक्ति जो है पैदा कर देगा। इसके अलावा भी बहुत ही सटीक उपाय है, बिना खर्च का उपाय है कि भृंगराज, जिसे भंगरा के नाम से लोक भाषा में जाना जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसे कहा जाता है, लेकिन भृंगराज जो है या भंगरा जो है, इसकी जड़ किसी बृहस्पति को ले आएं और पीले कपड़े में करके पहले तो इस जड़ को स्नान करा दें, धूप दीप नैवेद्य और दक्षिणा से पंचोपचार विधि से इसका पूजन कर लें और पीले कपड़े में बांध करके, चाहे दाहिनी बाह में जो है धारण कर लें या गले में जो है चांदी के ताबीज में भरवा के भी जो है इसे पहना जा सकता है। और ये भी न संभव हो तो अपने पॉकेट में भंगरे की जड़ रखें, और यदि भंगरे की जड़ आप गुरुमुख योग में लाते हैं तो ये और ज़्यादा जो है शक्तिशाली हो जाती है। इसका जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो सोने की अंगूठी में 5 से 6 रत्ती वजन का पुखराज तर्जनी उंगली में, अंगूठे के बाद जो दूसरे नंबर की उंगली है तर्जनी, इस तर्जनी में बृहस्पतिवार को गोधूल बेला में धारण करें। निश्चित रूप से जो है बृहस्पति जन्य जो आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताया है कि चाहे वो व्रत रखना हो या जड़ी धारण करना हो, और बृहस्पति यंत्र भी जो है, यदि चांदी पर उकेरा आप जो है धारण करते हैं, चाहे पॉकेट में रख लें, तो वो भी जो है आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। लेकिन ये सारे उपाय ध्यान रखें कि बृहस्पति अस्त ना हो, बृहस्पति वक्री ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रख कर के जो है इन सारे उपायों को करना चाहिए, जो आपके बृहस्पति जन्य दुष्प्रभाव हैं उनको नष्ट कर देगा और आपकी परेशानियां मिट जाएंगी। जय जगन्नाथ।